नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका जीएस सिविल अड्डा पर। आज है 1 सितंबर 2022। तो 1 सितंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी क्वेश्चंस बनाए जा सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही 31 अगस्त 2022 के क्वेश्चंस का रिवीजन भी करेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। आज का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में प्रसिद्ध भारतीय लेखिका और कवयित्री अमृता प्रीतम की जयंती कब मनाई गई है। ऑप्शंस हैं, ऑप्शन ए 31 अगस्त, ऑप्शन बी 30 अगस्त, ऑप्शन सी 29 अगस्त, ऑप्शन डी 26 अगस्त। तो हाल ही में 31 अगस्त को अमृता प्रीतम की जयंती मनाई गई है। इनका जन्म 31 अगस्त 1900 कब हुआ था? 1919 में पंजाब के गुजरांवाला में हुआ था और इन्होंने मात्र 17 वर्ष की उम्र से ही कविताएं लिखनी स्टार्ट कर दी थी। जो इनका पहला कविता संग्रह था वो अमृत लहरों के नाम से आया था, याद रखेंगे, अमृत लहरों के नाम से इनका पहला कविता संग्रह आया था। मात्र 17 साल की उम्र में इनकी दो आत्मकथा बहुत प्रसिद्ध हैं, रसीदी टिकट और ब्लैक रोज। कौन कौन सी? रसीदी टिकट और ब्लैक रोज। 31 अक्टूबर 2005 को इनकी दिल्ली में मृत्यु हो गई थी। अन्य ऑप्शंस की बात करें जैसे कि 30 अगस्त को अभी राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस मनाया गया था, 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस और परमाणु परीक्षण के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था, 26 अगस्त को महिला समानता दिवस और विश्व डॉग दिवस मनाया गया था। अब अगस्त समाप्त हो चुका है तो आज मैं आपके लिए अगस्त के सारे इंपॉर्टेंट डेज लेकर आया हूँ। जो बचे हुए थे वे मैंने इस ऑप्शंस के माध्यम से आपको बता दिए हैं और जो अवशेष हैं वो ये आपके सामने हैं। जैसे कि 1 अगस्त को मुस्लिम महिला अधिकार दिवस और वर्ल्ड लंग कैंसर डे मनाया गया था। 2 अगस्त को पिंगली वेंकैया की 146वीं जयंती मनाई गई थी। 5 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय ट्रैफिक लाइट दिवस मनाया गया था। 6 अगस्त को हिरोशिमा दिवस मनाया गया था। 7 अगस्त को राष्ट्रीय हथकरघा दिवस, राष्ट्रीय भाला फेंक दिवस मनाया गया था। 8 अगस्त को भारत छोड़ो आंदोलन दिवस मनाया गया था। 9 अगस्त को नागासाकी दिवस और विश्व आदिवासी दिवस मनाया गया था। 10 अगस्त को विश्व जैव ईंधन दिवस और विश्व सौर दिवस मनाया गया था। 12 अगस्त को अंतर्राष्ट्रीय युवा दिवस, विश्व हाथी दिवस और विश्व संस्कृत दिवस मनाया गया था। 13 अगस्त को विश्व अंगदान दिवस मनाया गया था। 14 अगस्त को विभाजन विभीषका दिवस और पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 15 अगस्त को 76वां स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 16 अगस्त को बेनिंगटन बैटल डे मनाया गया था। 17 अगस्त को पारसी नववर्ष नवरोज और इंडोनेशिया का स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। 19 अगस्त को विश्व मानवतावादी दिवस और विश्व फोटोग्राफी दिवस मनाया गया था। 20 अगस्त को विश्व मच्छर दिवस। 21 अगस्त को विश्व वरिष्ठ नागरिक दिवस और आतंकवाद के पीड़ितों का अंतर्राष्ट्रीय स्मरण और श्रद्धांजलि दिवस मनाया गया था। 22 अगस्त को धर्म या विश्वास के आधार पर हिंसा के पीड़ितों की याद में अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 23 अगस्त को दास व्यापार और उसके उन्मूलन के स्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया था। 24 अगस्त को विश्व गुजराती भाषा दिवस मनाया गया था और अन्य शेष मैंने आपको ऑप्शंस के माध्यम से बता दिए थे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, पुलाप्रे बालकृष्णन द्वारा हाल ही में लिखी गई पुस्तक कौन सी है? ऑप्शन ए इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री। ऑप्शन बी अष्टांग योग। ऑप्शन सी भारतीय संविधान अनकही कहानी। ऑप्शन डी ए प्लेस कॉल्ड होम। तो हाल ही में पुलाप्रे बालकृष्णन की इंडिया इकोनॉमी फ्रॉम नेहरू टू मोदी, ए ब्रीफ हिस्ट्री का विमोचन किया गया है। इसमें 1947 के बाद से भारत और चीन की तुलना की है, भारत और चीन की इकोनॉमी की तुलना इन्होंने की है। अन्य बुक्स के बारे में बात करें तो जैसे कि अष्टांग योग, अष्टांग योग के लेखक कौन है? तो सोनू फोगाट हैं। भारतीय संविधान अनकही कहानी, इसके लेखक राम बहादुर राय हैं। ए प्लेस कॉल्ड होम के लेखक प्रीति सिनोय हैं। अच्छा, एक बुक और चर्चा में है, अभी हाल ही में हमारे एक केंद्रीय राज्य मंत्री हैं श्री मंजू पाला, इन्होंने इस बुक का विमोचन किया है। बुक का नाम है साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। क्या नाम है? साइंस बिहाइंड सूर्य नमस्कार। और इसका विमोचन किसने किया है? श्री मंजू पाला ने किया है। नेक्स्ट है
मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक और सीईओ कौन बने हैं? ऑप्शन ए आदिल सुमरीवाला, ऑप्शन बी मनोज प्रभाकर, ऑप्शन सी अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, ऑप्शन डी संतोष अय्यर। तो मर्सिडीज बेंज इंडिया के प्रबंध निदेशक के रूप में संतोष अय्यर को नियुक्त किया गया है। हालांकि इनकी जो ये नियुक्ति प्रभावी होगी वो 1 जनवरी 2023 से प्रभावी होगी। अन्य ऑप्शंस की बात करें तो इन लोगों को भी हाल ही में नियुक्त किया गया था, जैसे कि आदिल सुमरीवाला को हाल ही में भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष के रूप में नियुक्ति मिली है। मनोज प्रभाकर को नेपाल क्रिकेट टीम का कोच बनाया गया है। अनंत नारायण गोपाल कृष्णन, इन्हें सेबी का पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया है। अच्छा, सेबी में इनके अलावा 3 और सदस्य हैं पूर्णकालिक, वो कौन कौन हैं तो उनके भी नाम आप नोट कर लें। पहले हैं SK मोहंती, दूसरे हैं अनंत बरुआ और तीसरे हैं अश्विनी भाटिया। और चौथे अब कौन बन गए हैं तो चौथे कौन बने हैं? अनंत नारायण गोपाल कृष्णन। नेक्स्ट है ASWC परियोजना के पहले युद्धपोत BY-523 माहे का निर्माण कार्य कहाँ आरंभ हुआ है? तो इसका निर्माण कार्य कोचीन में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड में शुरू हुआ है। भारतीय नौसेना के साथ 2019 में कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड ने 6300 करोड़ की एक डील की थी, जिसमें 8 ASWC के निर्माण के लिए समझौता किया गया था और ये 90 महीने में ये परियोजना कंप्लीट करके देगी कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड। अच्छा, ASWC का क्या मतलब है? तो इसका मतलब है एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट। क्या है? एंटी सबमरीन वारफेयर शैलो क्राफ्ट, यानी कि पनडुब्बी विमानवाहक पोत, पनडुब्बी विनाशक। कौन सा? पनडुब्बी विनाशक पोत। तो ये पनडुब्बी विनाशक पोत हैं। 8 पोतों का निर्माण कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड करेगी और कोचीन शिपयार्ड लिमिटेड की स्थापना 1972 में हुई थी और ये भारत सरकार की पूर्ण स्वामित्व वाली कंपनी है। तो इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। मिखाइल गोर्बाचेव का हाल ही में निधन हो गया, उनका संबंध किस देश से है? ऑप्शन ए अमेरिका, ऑप्शन बी कनाडा, ऑप्शन सी रूस, ऑप्शन डी चीन। तो मिखाइल गोर्बाचेव का संबंध रसिया से है। ये रसिया के एक महान नेता थे और 91 वर्ष की उम्र में लंबी बीमारी के बाद इनका निधन हो गया। इन्होंने शीत युद्ध में बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। नेक्स्ट है, बांग्लादेश ने किस देश से F-7BGI विमान मंगाए हैं? तो बांग्लादेश ने हाल ही में चीन से F-7BGI विमान मंगाए हैं। F-7 विमानों का ये अब तक का सबसे उन्नत संस्करण है, याद रखेंगे। F-7 विमानों की श्रेणी में जितने भी विमान हैं ये F-7BGI उनमें सबसे उन्नत संस्करण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में जारी NCRB की रिपोर्ट के अनुसार आत्महत्या के मामले में कौन सा राज्य शीर्ष पर है? तो NCRB ने हाल ही में अपने आंकड़े जारी किए हैं, उसमें आत्महत्या के मामलों में पहले स्थान पर महाराष्ट्र है, दूसरे स्थान पर तमिलनाडु है और तीसरे स्थान पर मध्य प्रदेश है। अच्छा, अन्य आंकड़ों की भी मैं आपसे बात करूं, ये तो आत्महत्या के मामले हो गए। यदि बात हत्या की जाए तो भारत में प्रतिदिन 42 लोगों की हत्या कर दी जाती है। NCRB के आंकड़ों के अनुसार भारत में कितने लोगों की हत्या कर दी जाती है? प्रतिदिन 82 लोगों की हत्या कर दी जाती है। और इन हत्याओं के मामले में दिल्ली टॉप पर है। ऑल ओवर क्राइम के मामले में भी दिल्ली टॉप पर है। रेप के मामलों में भी दिल्ली टॉप पर है। और यदि रेप के मामलों में सबसे सुरक्षित शहर की बात करें, 19 मेट्रोपॉलिटन शहरों में कोलकाता सबसे सेफ सिटी है। रेप के मामलों में यहाँ पर रेप के सबसे कम मामले दर्ज किए गए। यहाँ पर 2021 में मात्र 11 मामले दर्ज किए गए हैं और दूसरे स्थान पर कोलकाता के बाद कोयम्बटूर का नंबर आता है सेफ सिटीज़ के मामले में। लेकिन दिल्ली की स्थिति बहुत ही ज़्यादा शोचनीय है। अच्छा, दिल्ली की शोचनीय है, दिल्ली से थोड़ी सी बेहतर जयपुर की है और उससे थोड़ी बेहतर मुंबई की है। तो जो बड़े बड़े सिटी हैं उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। यदि बात राज्यों की करी जाए तो रेप के मामलों में राजस्थान पहले स्थान पर है और यदि सबसे कम रेप के मामलों की बात की जाए तो नागालैंड में सबसे कम रेप के मामले दर्ज किए जाते हैं राज्यों के मामले में। और शहरों के मामले में मैंने आपको बता ही दिया, दिल्ली टॉप पर है ही, ठीक।
और सबसे सेफ कौन है? कोलकाता है रेप के मामलों में। इस क्वेश्चन से आपको इतनी जानकारी याद रखनी है। अब महाराष्ट्र की बात हो रही, क्योंकि आत्महत्या के मामले सबसे ज़्यादा महाराष्ट्र में थे, तो चलिए महाराष्ट्र की जानकारी और दे दें। स्थापना 1 मई 1907, मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, मुख्य न्यायाधीश दीपांकर दत्ता हैं, राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी हैं, राजधानी मुंबई है, पड़ोसी राज्य गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, गोवा, कर्नाटक एवं आंध्र प्रदेश हैं। संघ शासित प्रदेश दादर एवं नागर हवेली भी इसके साथ सीमा बनाता है। भारत का दूसरा सर्वाधिक जनसंख्या वाला प्रदेश है, पहला कौन है? उत्तर प्रदेश है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, मराठी और अंग्रेजी हैं। जिले 35 हैं। राज्य के पुष्प जरूल है। राज्य के वृक्ष आम का पेड़ है। राज्य के पक्षी ग्रीन इंपीरियल कबूतर है। राज्य के पशु गोर है। लोकसभा सीट 49 हैं। राज्यसभा सीट 19 हैं। विधानसभा सीट 288 हैं और विधान परिषद सीट 78 हैं। नेक्स्ट है, किस देश की महारानी ने भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात की है? तो अभी हाल ही में भारत की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से जो नीदरलैंड की महारानी हैं, इन्होंने मुलाकात की है। बात नीदरलैंड की हो रही है, तो नीदरलैंड की कैपिटल एम्स्टर्डम है, करेंसी यूरो है और वहाँ के प्रेसिडेंट मार्क रूट हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राज्य की पुलिस ने ऑनलाइन ऐप जेके ई-कोप लॉन्च की है? तो हाल ही में जेके देखकर आप समझ गए होंगे, ये जम्मू कश्मीर ने लॉन्च की है। और जम्मू कश्मीर की बात हो रही है, तो चलिए जम्मू कश्मीर की जानकारी ले लें। तो जम्मू कश्मीर से रिलेटेड मैं आपको करंट बता देता हूँ, जैसे कि ग्राम रक्षा गार्ड योजना अभी हाल ही में जम्मू कश्मीर में शुरू की गई थी। मछल महिला क्रिकेट लीग का आयोजन जम्मू कश्मीर में किया गया था। देश की पहली कार्बन न्यूट्रल पंचायत पल्ली पंचायत बनी थी, जो कि जम्मू कश्मीर में है। किश्तवाड़ जिले में चिनाब नदी पर 540 मेगावाट की कुंवार जल विद्युत परियोजना को भी मंजूरी जम्मू कश्मीर में ही मिली थी। और जम्मू कश्मीर पर्यटन विभाग ने सूफी महोत्सव का उद्घाटन श्रीनगर में किया था। तो इतनी जानकारी आपको जम्मू कश्मीर के बारे में याद रखनी है। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले तेज गेंदबाज कौन बने हैं? तो ये जेम्स एंडरसन बने हैं। इन्होंने ऑस्ट्रेलिया के ग्लेन मैकग्रा का रिकॉर्ड तोड़ दिया है। अच्छा, जेम्स एंडरसन कौन से देश के हैं? तो ये इंग्लैंड के हैं। इन्होंने कुल 950 विकेट ले लिए हैं। ग्लेन मैकग्रा के 949 विकेट थे। मैं यहाँ पर बात केवल तेज गेंदबाज की कर रहा हूँ। यदि ओवरऑल श्रेणी में बात करूँ तो सबसे अधिक विकेट लेने वाले गेंदबाज श्रीलंका के मुथैया मुरलीधरन हैं। उनके नाम पर 1347 विकेट हैं। और दूसरे स्थान पर दिवंगत हो चुके सैन वान का नंबर आता है, इनके नाम पर 1001 विकेट हैं। और तीसरे स्थान पर भारत के अनिल कुंबले का नंबर आता है, जिनके नाम 956 विकेट हैं। नेक्स्ट है, मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब किसने जीता है? तो मिस दिवा यूनिवर्स 2022 का खिताब हाल ही में दिविता रॉय ने जीता है। अब अन्य ऑप्शंस की बात करूं तो सिनी शेट्टी भी हाल ही में चर्चा में रही थी। क्यों चर्चा में रही थी? क्योंकि इन्होंने मिस इंडिया वर्ल्ड 2022 का खिताब जीता था। रीता फारिया की बात करें तो ये पहली भारतीय मिस वर्ल्ड थी। इन्होंने 1966 में पहला भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब जीता था। और 2017 में लास्ट मानुषी छिल्लर ने जो है भारतीय मिस वर्ल्ड का खिताब अपने नाम किया था। बात हरनाज सिंधु की करें तो हरनाज सिंधु मिस यूनिवर्स 2021 इन्होंने अपने नाम किया था। और यदि पहला मिस यूनिवर्स की बात करें तो 1994 में सुष्मिता सेन ने अपने नाम किया था। और दिविता रॉय के बारे में मैं आपको बता दूं, ये पेशे से एक आर्किटेक्ट और मॉडल हैं और ये कर्नाटक की रहने वाली हैं और आगामी 71वें मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भारत का प्रतिनिधित्व भी करने वाली हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में मीट द चैंपियन पहल का आयोजन किसके द्वारा किया गया है? तो हाल ही में युवा मामले एवं खेल मंत्रालय के द्वारा मीट द चैंपियन पहल का शुभारंभ किया गया है। इसका मकसद क्या है? तो जितने भी खिलाड़ियों ने अभी तक पदक जीते हैं, वो चाहे किसी भी प्रतियोगिता में जीते हैं, उन खिलाड़ियों को स्कूली छात्राओं से उनकी मुलाकात करने के लिए इस पहल का आयोजन किया गया। किसके द्वारा? युवा मामले और खेल मंत्रालय के द्वारा। वर्तमान में हमारे युवा मामले और खेल मंत्री कौन हैं? तो अनुराग ठाकुर हैं। वर्तमान में रक्षा मंत्रालय की बात हो रही तो वर्तमान में हमारे रक्षा मंत्री कौन हैं? तो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह हैं। पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्री कौन हैं? तो ये भूपेंद्र यादव हैं। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय किसके पास है? तो किसके पास है? मनसुख मंडाविया जी के पास है। नेक्स्ट है, अमूर्त सांस्कृतिक विरासत की सुरक्षा के लिए
अंतर सरकारी समिति का 16वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका आयोजन पेरिस में किया गया था। ये चर्चा में क्यों है? क्योंकि संस्कृति मंत्रालय ने 2021 में ICH में दुर्गा पूजा के शामिल होने का जश्न मनाया है। तो दुर्गा पूजा जो कि कोलकाता से रिलेटेड है, इसे 16वें सत्र में सम्मिलित किया गया था। अच्छा, अब तक भारत की कुल 14 अमूर्त विरासतों को इसमें शामिल किया जा चुका है और अभी हाल ही में चर्चा में था गरबा। तो गरबा के लिए गरबा को भी नामित किया गया है अमूर्त सांस्कृतिक विरासत में शामिल करने के लिए। लेकिन फिलहाल अभी कितने हैं? तो 14 अमूर्त विरासत अभी इस सूची में शामिल हैं भारत की। नेक्स्ट है अभिजीत सेन का निधन हो गया। वे कौन थे? तो अभिजीत सेन भारत के एक अर्थशास्त्री थे। ये योजना आयोग के पूर्व सदस्य रह चुके हैं 2004 से लेकर 2014 तक। जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे तो ये योजना आयोग के सदस्य थे उस समय पर। इन्हें ग्रामीण अर्थव्यवस्था पर देश का प्रमुख विशेषज्ञ माना जाता है। इन्होंने ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज और एक्सेस जैसे विश्वविद्यालयों में अर्थशास्त्र को पढ़ाया है। नेक्स्ट है सुमंग लीला महोत्सव किस राज्य में मनाया जा रहा है? तो सुमंग लीला महोत्सव मणिपुर में मनाया जा रहा है। इस महोत्सव में क्या होता है? तो इसमें स्त्री पुरुष के और पुरुष स्त्री के कपड़े पहनकर नृत्य करते हैं। बात मणिपुर की हो रही है। तो मणिपुर की स्थापना 21 जनवरी 1972 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री N बीरेन सिंह हैं। मुख्य न्यायाधीश श्री पुलिगोरु वेंकट संजय कुमार हैं। राज्यपाल श्री ला गणेशन हैं। राजधानी इम्फाल है। पड़ोसी राज्य असम, मिजोरम एवं नागालैंड हैं। पड़ोसी देश म्यांमार है। प्रमुख भाषाएं मणिपुरी, थाओ, तंगखुल हैं। जिले 16 हैं। राज्य के पुष्प सिरो और लीली है। राज्य के वृक्ष टून है। राज्य के पक्षी मादा तीतर है। राज्य के पशु थामिन मिरग है। लोकसभा सीट 2 हैं। राज्यसभा सीट 1 है और विधानसभा सीट 60 हैं। नेक्स्ट है राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेल किस राज्य में शुरू हुए हैं? ऑप्शन से ऑप्शन ए केरल, ऑप्शन बी राजस्थान, ऑप्शन सी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन डी कर्नाटक। तो ये हाल ही में राजस्थान में शुरुआत इनकी की गई है। सभी ग्राम पंचायतों में राजीव गांधी ग्रामीण ओलंपिक खेलों की शुरुआत की गई है। बात राजस्थान की हो रही है। तो स्थापना 30 मार्च 1949 को। वर्तमान में मुख्यमंत्री श्री अशोक गहलोत हैं। मुख्य न्यायाधीश SS शिंदे हैं। राज्यपाल श्री K कलराज मिश्र हैं। राजधानी जयपुर है। पड़ोसी राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात हैं। पड़ोसी देश पाकिस्तान है। प्रमुख भाषाएं हिंदी, राजस्थानी हैं। जिले 33 हैं। राज्य के पुष्प रोहिडा है। राज्य के वृक्ष खजेड़ी है। राज्य के पशु ऊँट है। राज्य के पक्षी गोडावण हैं। राज्य के खेल बास्केटबॉल है। लोकसभा सीट 25 हैं। राज्यसभा सीट 10 हैं और विधानसभा सीट 200 हैं। नेक्स्ट है ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर होगा गौतम अडानी। गौतम अडानी ब्लूमबर्ग बिलियनियर्स इंडेक्स के टॉप 3 में जगह बनाने वाले पहले एशियाई बन गए हैं। अच्छा, पहले स्थान पर कौन है? तो पहले स्थान पर एलन मस्क हैं और दूसरे स्थान पर अमेजोन के जेफ बेजोस हैं। एलन मस्क का संबंध किससे है? तो स्पेस एक्स से है, याद रखेंगे। इसमें 11वें नंबर पर भारत के मुकेश अंबानी भी शामिल हैं। अच्छा, इन्होंने किसको पीछे किया है गौतम अडानी ने? तो इन्होंने जो तीसरे नंबर पर पहले थे लुइस वुइटन के चेयरमैन बर्नार्ड अर्नोल्ट को पिछाड़ दिया है। ठीक, तो लुइस वुइटन चौथे नंबर पर पहुंच गए हैं। नेक्स्ट है हाल ही में किस स्वदेश निर्मित नौसेना अपतटीय गश्ती पोत ने मलेशिया का दौरा किया है? तो इस गश्ती पोत का नाम है INS सुमेधा। INS सुमेधा ने हाल ही में मलेशिया का दौरा किया है। अब इन अन्य ऑप्शंस को देखें, जैसे कि RPL, ये जो चर्चा में टर्म थी वो मैंने ली हैं। RPL की फुल फॉर्म होती है रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये चर्चा में क्यों है? तो हाल ही में NDMC ने RPL के तहत 900 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया है। और ये किस योजना के हिस्से के तहत किया है? तो यह पहल कौशल भारत मिशन के तहत राष्ट्रीय कौशल विकास निगम द्वारा शुरू की गई है। उसके तहत 900 उम्मीदवारों को प्रशिक्षित किया गया है। NDMC ने RPL के तहत प्रशिक्षित कराया है। ऑप्शन सी में लिखा है सोमब्रेरो। तो ये क्या है? सोमब्रेरो वर्गो तारामंडल में एक सर्पिल आकाशगंगा है जिसका कोर सफ़ेद और बल्बनुमा है। इसे मेसियर 104 भी कहते हैं। तो जो चीज़ चर्चा में रहती है मैं ऑप्शंस के माध्यम से ज़्यादा कवर करने की कोशिश करता हूँ, इन्हें आप कहीं पर नोट कर लिया कीजिए।
अब डी में लिखा है USS एंटीटेम, तो ये क्या है, ये एक युद्धपोत है अमेरिका का, याद रखेंगे, एक युद्धपोत है अमेरिका का। इसके साथ एक युद्धपोत का नाम और याद रखेंगे, USS चांसलर सिवाइल, क्या है, USS चांसलर सिवाइल नाम का युद्धपोत इसके साथ आया है। कहाँ पर, ताइवान जलडमरू मध्य में, ठीक। और ये दोनों ही निर्देशित मिसाइल क्रूजर हैं। तो ये कहाँ पर आए हैं, ये ताइवान जलडमरू मध्य में आए हैं, ये अमेरिका के विमान हैं। नेक्स्ट है, हाल ही में कहाँ पर देश बिल 2022 पर कार्यशाला का आयोजन किया गया है, तो ये कहाँ पर किया गया है, ये नई दिल्ली में किया गया है। किसके द्वारा, तो वाणिज्य विभाग के द्वारा इसका आयोजन किया गया है। अच्छा, देश की फुल फॉर्म क्या है, तो देश की फुल फॉर्म है डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब, क्या है, डेवलपमेंट ऑफ एंटरप्राइजेज एंड सर्विस हब। हिंदी में बताएं तो उद्यम विकास और सेवा हब, क्या है, उद्यम विकास और सेवा हब। अच्छा, ये जो देश विधेयक है ये किसका स्थान लेगा, तो ये विशेष आर्थिक क्षेत्र यानी कि SEZ स्पेशल इकोनॉमिक जोन कानून की जगह लेगा। नेक्स्ट है, कौन शिकायतों के समाधान के लिए ई समाधान पोर्टल लॉन्च करेगा, तो ये UGC करेगा, ठीक। ये कौन करेगा, UGC करेगा। UGC की फुल फॉर्म क्या होती है, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन। अच्छा, इसकी स्थापना कब हुई थी, तो इसकी स्थापना 1953 को हुई थी। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है और वर्तमान में इसके चेयरमैन M जगदीश कुमार हैं। तो आज के सेशन के लिए 20 क्वेश्चन थे। अब वारी है कल के करंट अफेयर्स के रिवीजन की, यानी कि 31 अगस्त 2022 के करंट अफेयर्स का रिवीजन। तो कल का पहला क्वेश्चन था, संयुक्त राष्ट्र ने किस वर्ष को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स घोषित किया है, तो ये 2023 को किया है। हाल ही में राष्ट्रीय लघु उद्योग दिवस कब मनाया गया है, तो 30 अगस्त को मनाया गया है। निम्न में से कौन सा देश वोस्टोक 2022 सैन्य अभ्यास का आयोजन करेगा, तो ये रूस कर रहा है। इसमें भारत भी हिस्सा ले रहा है, चीन के साथ भी अन्य देश हिस्सा ले रहे हैं। हाल ही में चर्चित AR3085 क्या है, तो ये एक सन स्पोर्ट है, मैंने विस्तार से कल आपको समझाया था। T20 क्रिकेट में सबसे ज़्यादा रन बनाने वाले खिलाड़ी कौन बन गए, तो इंडियन कैप्टन रोहित शर्मा बन गए हैं। सोखुवी रेलवे स्टेशन किस राज्य का दूसरा रेलवे स्टेशन बन गया है, तो ये नागालैंड का बना है। नीति आयोग के द्वारा किस जिले को सर्वश्रेष्ठ आकांक्षी जिला घोषित किया गया है, तो ये हरिद्वार को घोषित किया गया है। 10 करोड़ रुपए इसमें दिए जाते हैं। हाल ही में किसने अपनी स्थापना के 25 वर्ष पूरे किए हैं, तो NPPA ने किए हैं। हाल ही में जूता और चमड़ा उत्पाद नीति 2022 लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा बना है, तो ये तमिलनाडु बना है। हाल ही में फॉर्मूला 1 बेल्जियम ग्रैंड प्रिक्स किसने जीता है, तो ये मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, रेड बुल के ड्राइवर हैं। हाल ही में किसे सेबी के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में चुना गया, मैंने आज भी आपको बताया, तो AN गोपाल कृष्णन को, यानी कि अनंत नारायण गोपाल कृष्णन को चुना गया। इसके अलावा 3 और भी हैं जो आज ही के सेशन में मैंने आपको बताया है। भारतीय ओलंपिक संघ के अंतरिम अध्यक्ष कौन बने हैं, तो ये आदिल सुमरीवाला बने हैं। नेक्स्ट है, IAF कहाँ पर पहली LCH इकाई औपचारिक रूप से स्थापित करेगी, तो ये जोधपुर राजस्थान में करेगी। टाइबर नदी किस देश में बहती है, तो इटली में बहती है, सूखे कारण चर्चा में है। माल विनाश मुद्दा UK और किस देश से संबंधित, तो माल विनाश मुद्दे को हाल ही में भारत ने उठाया है, ये UK और अर्जेंटीना से संबंधित है। नेक्स्ट था, AAI ने स्मार्ट और सतत विमान प्रौद्योगिकी सहयोग की सुविधा के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, तो स्वीडन के साथ किए हैं। आश्वासन अभियान किससे संबंधित है, तपेदिक से संबंधित है, यानी कि TB से। हाल ही में दुनिया का पहला सिंथेटिक भ्रूण किस विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है, तो ये कैम्ब्रिज विश्वविद्यालय के शोधकर्ताओं ने विकसित किया है। कंट्रोल इम्प्लोजन को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वाटरफोर इम्प्लोजन के नाम से भी जाना जाता है। ट्विन टावर को गिराया गया है इसी विधि से, इसलिए चर्चा में है। स्मार्ट इंडिया हैकथॉन 2022 की मेज़बानी किस मंत्रालय ने की है, तो ये शिक्षा मंत्रालय ने की है। तो वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया करके सब्सक्राइब कर लीजिए। इसकी PDF को आप वीडियो को डिस्क्रिप्शन से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, बिल्कुल मुफ्त में। तो आपका दिन शुभ हो। नमस्कार, धन्यवाद।